समंदर से नीचे पूरा मुल्क, ये मुल्क डूबता क्यों नहीं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़मीन पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां अगर आप अपने घर की खिड़की से बाहर झांकें तो आपको सामने बहता हुआ समंदर अपने घर की छत से भी ऊपर नजर आएगा। एक ऐसा मुल्क जिसका आधा हिस्सा दुनिया के नक्शे पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो समंदर की सतह से कई फीट नीचे आबाद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मुल्क डूबता ही नहीं, बल्कि दुनिया के अमीर तरीन और महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की, जिसे दुनिया हॉलैंड के नाम से भी जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत मुल्क के पीछे इंसान और समंदर की एक ऐसी जंग छुपी है जो पिछले 1000 साल से जारी है। नीदरलैंड के लोगों ने किसी दूसरे मुल्क पर हमला करके जमीन नहीं जीती, बल्कि इन्होंने खुद समंदर पर हमला किया और इसकी होलनाक लहरों को पीछे धकेल कर अपने लिए एक पूरा मुल्क खड़ा किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारीख के उस सबसे बड़े जियो इंजीनियरिंग मौजज़े का पर्दाफाश करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे मिट्टी और लोहे की बनी चंद दीवारों ने इस पूरे मुल्क को समंदर की गहराइयों में गर्क होने से बचाया हुआ है। और अगर ये दीवारें सिर्फ चंद घंटों के लिए हटा दी जाएं तो इस मुल्क का क्या हशर होगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप आज इंजीनियरिंग का वो जादू देखने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले इस हैरत अंगेज जोग्राफियाई हकीकत को समझिए, जिसे सुनकर बड़े बड़े साइंसदान भी दंग रह जाते हैं। नीदरलैंड के नाम में ही इसका राज छुपा है। डच जुबान में नीदर का मतलब होता है नीची और लैंड्स का मतलब होता है ज़मीन, यानी नीची ज़मीन का मुल्क। इस मुल्क का तकरीबन 26% हिस्सा बाकायदा समंदर की सतह से नीचे है, और अगर इस इलाके में वो इलाके भी शामिल कर लिए जाएं जो सैलाब के शदीद ख़तरे में हैं, तो ये तादाद 60% तक पहुंच जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नीदरलैंड का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा शिफोल एयरपोर्ट है। ये दुनिया का वाहिद इतना बड़ा एयरपोर्ट है जो समंदर की सतह से 11,500 फीट यानी 3.5 मीटर नीचे बना हुआ है। आज जहां दुनिया भर से लाखों मुसाफिर उड़ान भरते हैं, चंद सौ साल पहले वहां एक गहरी झील हुआ करती थी जहां तूफान के दौरान बहरी जहाज डूब जाया करते थे। डच कौम ने इस पूरी झील का पानी सुखाकर वहां एक देव हैकल एयरपोर्ट खड़ा कर दिया। ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए, आप कमरे में सुकून से सो रहे हैं और आपकी दीवार की दूसरी तरफ करोड़ों गैलन समुद्री पानी आपके सर पर बह रहा हो। अगर आप इस दीवार में एक छोटा सा सुराख भी कर दें तो पूरा शहर सेकंड्स में मलबे का ढेर बन सकता है। लेकिन डच कौम इस खौफ के साथ रोज़ जीती है और उन्होंने कुदरत के इस चैलेंज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। आखिर उन्होंने ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे किया? चलिए तारीख के इस होलनाक दिन की तरफ चलते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये 1 फरवरी 1953 की एक सर्द और खौफनाक रात थी, जब पूरा नीदरलैंड गहरी नींद में सो रहा था। बुहेरा शुमाली में अचानक एक ऐसा द्योहैकल तूफान उठा जिसकी लहरों की ऊंचाई देखकर साहिल पर मौजूद चौकीदारों के खून जम गए। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और एक जोरदार धमाके के साथ समंदर की वो पुरानी मिट्टी की दीवारें रेत के घरौंदों की तरह ढेर हो गईं। चंद ही मिनटों में करोड़ों गैलन पानी शहरों और बस्तियों को निगलने लगा। लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़े, लेकिन पानी वहां भी पहुंच गया। इस एक रात में 1800 से ज़्यादा इंसान लहरों की नज़र हो गए। 72,000 लोग बेघर हुए और पूरा मुल्क एक जिंदा कब्रिस्तान बन गया। इस क़यामत खेज तबाही के बाद डच कौम के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपना मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए हिजरत कर जाते या समंदर के आगे घुटने टेक देते। लेकिन उन्होंने एक तीसरा और पागलपन रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसी सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी को दोबारा बेदार किया जिसे दुनिया सिर्फ खूबसूरती की निशानी समझती थी, लेकिन वो दरअसल इस मुल्क के फेफड़े थे। चलिए आपको हॉलैंड की इन खूबसूरत चक्कियों का वो असल सच बताते हैं जो आज तक आपसे छुपाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की उन मशहूर ज़माना पवन चक्कियों की, यानी विंड मिल्स की। दुनिया भर से लाखों सियाह यहाँ आते हैं और समझते हैं कि ये फोटोग्राफी या आटा पीसने के लिए बनाई गई है। लेकिन सच ये है कि ये खूबसूरत चक्कियाँ दरअसल दुनिया के सबसे पहले और ताकतवर वाटर पंप्स थे।
चूँकि नीदरलैंड की ज़मीन समंदर की सतह से नीचे है, इसलिए बारिश का और ज़मीन के नीचे से रिसने वाले पानी इनके खेतों में जमा होकर दलदल बन जाता था। अब इस नीचे जमा होने वाले पानी को ऊपर यानी ऊंचाई पर बहने वाले समंदर में वापस भेजने के लिए उन्होंने हवा की ताकत इस्तेमाल की। इन चक्कियों के अंदर लकड़ी के बड़े बड़े स्क्रू लगे होते थे जो घूमते हुए पानी को नीचे से खींचते और ऊपर उठाकर सीधा समंदर की तरफ जाने वाली बड़ी नहरों में पुश कर देते। सदियों तक इन लकड़ियों की चक्कियों ने इस पूरे मुल्क को खुश्क और जिंदा रखा। लेकिन लकड़ी की ये चक्कियाँ तो सिर्फ आम दिनों के पानी को बाहर फेंकने के लिए थीं। अगर समंदर में दोबारा 1953 जैसा कोई तूफान आ जाता तो ये चक्कियाँ तो तिनकों की तरह बह जाती। इस मुस्तकिल खतरे को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ने के लिए डच इंजीनियर्स ने एक ऐसा द्योहैकल लोहे का मॉन्स्टर तैयार किया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। एक ऐसा खुदकार सिस्टम जो तूफान की लहर देखते ही खुद ब खुद जाग उठता है और समंदर का रास्ता रोक देता है। आखिर जदीद दुनिया का ये 8वां अजूबा क्या है? चलिए आपको दुनिया के सबसे बड़े लोहे के दरवाज़ों के पास लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं डेल्टा वर्क्स की। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंसानी तारीख का समंदर के खिलाफ सबसे बड़ा ऐलान जंग था। 1953 की तबाही के फौरन बाद डच हुकूमत ने समझ लिया था कि अब मट्टी के बंद काम नहीं आएंगे। उन्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जो क़यामत खेज तूफान का सीना रोक सके। इसीलिए उन्होंने दुनिया का सबसे पेचीदा और महंगा तरीन जियो इंजीनियरिंग सिस्टम बनाना शुरू किया, जिस पर अरबों डॉलर्स खर्च हुए और उसे मुकम्मल होने में कई दहाइयाँ लग गई। इस पूरे सिस्टम का सबसे खौफनाक और जादुई हिस्सा है ये दुनिया का वो वाहिद मुतहर्रिक स्ट्रक्चर है जो साइज में पेरिस के आईफल टावर जितना बड़ा और भारी है। ये लोहे के 2 द्योहैकल दरवाजे हैं जो आम दिनों में समंदर के दोनों किनारों पर खुले रहते हैं ताकि बहरी जहाज आराम से गुजर सकें। लेकिन उनका असल जादू तब शुरू होता है जब इंसान सो रहा होता है और समंदर जाग रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तूफान आने पर इन द्योहैकल दरवाज़ों को बंद करने के लिए कितने हज़ार इंसानों की ज़रूरत पड़ती होगी, और अगर तूफान रात के अंधेरे में अचानक आ जाए तो क्या कोई बटन दबाने वाला वहाँ मौजूद होता है? यहीं पर डच इंजीनियर्स की अक्ल दुनिया को चकरा कर रख देती है, क्योंकि इन दरवाज़ों को बंद करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं। यह पूरा मॉन्स्टर सिस्टम एक ऐसे सुपर कंप्यूटर से जुड़ा है जो खुद फैसला करता है कि मुल्क को कब बचाना है। लेकिन क्या होगा अगर ये कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाए या बिजली चली जाए? और इससे भी बड़ा सवाल, इन दीवारों के बंद होने के बावजूद जो पानी नीदरलैंड के अंदर ही जमा हो जाता है उसे जदीद दौर में बाहर कैसे पुश किया जाता है? चलिए आपको दुनिया के इस सबसे ताकतवर पंपिंग सिस्टम के पास ले चलते हैं जो ज़मीन का नक्शा बदल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं पुराने ज़माने में विंड मिल्स पानी निकालती थीं, लेकिन आज के नीदरलैंड को खुश्क रखने के लिए डच कौम दुनिया के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक पंपिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करती है। इनमें सबसे मशहूर नाम है वोडा पंपिंग स्टेशन का। ये दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर पंपिंग सिस्टम है जो 24 घंटे कंप्यूटर्स की निगरानी में चलता है। इस पंप की ताकत का अंदाज़ा आप इस हकीकत से लगाएं कि ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर इतना पानी खींचकर समंदर में फेंक देता है जिससे ओलंपिक साइज़ के कई स्विमिंग पूल्स भर जाएं। यहाँ डच इंजीनियर सिर्फ बिजली पर भरोसा नहीं करते, वो एक मुफ्त की कुदरती ताकत का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्रेविटी गेट्स कहते हैं। वो जानते हैं कि जब समंदर में लहरें पीछे हटती हैं तो लो टाइड होती है तो समंदर का पानी आर्जी तौर पर नीदरलैंड की नहरों से नीचे चला जाता है। बस उसी वक्त ये डैम्स के दरवाजे खोल देते हैं और लाखों टन फालतू पानी बगैर 1 रुपया खर्च किए कुदरती ढलान की वजह से खुद ब खुद समंदर में चला जाता है। और जैसे ही ये लहरें दोबारा ऊपर आती हैं दरवाजे सेकंड्स में बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों डच कौम ने समंदर के आगे दीवारें बनाकर और पानी को बाहर पंप करके पिछले 70 साल से खुद को महफूज तो कर रखा है, लेकिन अब 21वीं सदी में इनके सामने एक ऐसा नया और खौफनाक खतरा आ खड़ा हुआ है जिसका इलाज इन द्योहैकल लोहे के दरवाज़ों के पास भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदर की सतह तेज़ी से ऊपर आ रही है तो क्या नीदरलैंड की ये दीवारें अगले चंद सालों में टूटने वाली हैं? डच कौम इस नए आलमी ख़तरे से निपटने के लिए अब कौन सा ऐसा हैरत अंगेज़ काम कर रही है जो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक लाइफ सेवर साबित हो सकता है? चलिए वीडियो के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में देखते हैं। मौजूद दोस्तों, ये नया चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग।
साइंसदानों के मुताबिक दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ने से समंदर की सतह इतनी तेजी से ऊपर आ रही है कि आने वाले वक्त में सिर्फ दीवारें ऊंची करना काफ़ी नहीं होगा। लेकिन डच कौम ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने सदियों पुरानी सोच को बदला और एक नया इनकलाबी नारा दिया, हम पानी से लड़ेंगे नहीं बल्कि पानी के साथ जीना सीखेंगे। इसी फलसफे के तहत उन्होंने रोम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने दरियाओं के रास्ते खुले किए और ऐसे पार्क्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जो आम दिनों में इंसानों के खेलने के काम आते हैं, लेकिन सैलाब आते ही वो खुद ब खुद पानी के तालाब बन जाते हैं ताकि शहर डूबने से बच जाएं। यही नहीं, अब नीदरलैंड में ऐसे पूरे के पूरे मोहल्ले और सोसाइटियां बनाई जा रही हैं जो ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरती हैं। अगर समंदर का पानी ऊपर आएगा तो उनके घर भी पानी के साथ ऊपर हो जाएंगे, यानी डूबने का खतरा हमेशा के लिए खत्म। दोस्तों, नीदरलैंड की ये हैरत अंगेज़ कहानी दुनिया के हर उस मुल्क के लिए बड़ा सबक है जो सैलाब की तबाहकारियों से परेशान है। पाकिस्तान में जब भी सैलाब आता है तो अरबों का नुकसान होता है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। अगर हम भी डच कौम की तरह मुस्तकिल रोने की बजाय अकल, बेहतरीन इंजीनियरिंग और दूरअंदेशी से काम लें तो हम भी अपने सैलाब के पानी को तबाही की बजाय ताकत बना सकते हैं। नीदरलैंड के लोगों ने साबित किया कि अज़्म और टेक्नोलॉजी के सामने समंदर जैसी देव हैकल ताकत भी घुटने टेक देती है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपका इस जियो इंजीनियरिंग मोअज़्ज़े के बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को भी नीदरलैंड के इंजीनियर से मदद लेनी चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।